जय हिंद साथियों, आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हम उपन्यास आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। तो ये है मृदुल गर्ग। विकल्प सी। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं सी मनु भंडारी। महाभोज 1979 ईस्वी मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर के सामाजिक है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी 1971 तथा 1 इंच मुस्कान, जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के लिखा है आदि। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, डी विकल्प सही है, 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो ये भी सी विकल्प है, 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। तो ऊपर हम पढ़े हैं मनु भंडारी, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, तो यहाँ भी होगा ये विकल्प मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की रचनाकार का नाम है, तो मनु भंडारी, ये विकल्प सही है। सारा आकाश किसकी कृति है? तो ये बी विकल्प है, राजेंद्र यादव। व्याख्या में हम देखेंगे, सारा आकाश 1959 राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। इसके बाद इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग 1965, उल्टा 1958। अगला है सह और मात 1959, अनदेखे अनजाने पुल 1963, मंत्रविद 1976। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो सी है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और जिंदगी नामा 1979 विशेष प्रसिद्ध है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, सती की जिंदगी, यानी ऐसे 20वीं सदी है, 20वीं सदी की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृत पर है? तो ये है सी विकल्प, जिंदगी नामा। साझी संस्कृत का मतलब है 2 संस्कृतियों की बात की गई है हिंदू मुस्लिम के ऊपर की व्याख्या में हम देख रहे हैं। वयम रक्षाम किसकी रचना है? तो बी विकल्प सही है, चतुर्सेन शास्त्री की। व्याख्या है, वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री के अन्य प्रमुख हैं उपन्यास हैं हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर बधू। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। वयम रक्षामि है, तो वयम रक्षामि एक उपन्यास है, डी विकल्प सही है। चतुर्सेन शास्त्री उपन्यास के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा करते हैं? तो सी विकल्प है, इतिहास रस की चर्चा करते हैं। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। चतुर्सेन शास्त्री अपने उपन्यासों के लिए इतिहास से सामग्री लेते रहे हैं। यही कारण है कि यह ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं वैशाली की नगर बधू 1949, सोमनाथ 1954, वयम रक्षाम 1955, गोली सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और नगर मेध, अपराजिता, धर्मपुत्र, आलमगीर आदि हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास की लेखक हैं? तो यहाँ हैं
चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं अमृतलाल नागर। ये विकल्प सही है। मानस का हंस 1972 एक जीवनी परक उपन्यास है जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषा रणे 1972, खंजन नयन 1981, करवट 1985, पीढ़ी 1990। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर के खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हरासोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो ये विकल्प है खंजन नयन। अभी हम लोग देखे हैं अवध के नवाबों का हरासोन्मुख जीवन की बात की गई है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम राजा द्वारा लिखित है? तो यहाँ विकल्प में हम देखेंगे कि बी विकल्प है आधा गांव। राही मासूम राजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका आधा गांव शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो बी विकल्प सही है, उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास है तो राही मासूम राजा की है। आधा गांव के लेखक हैं तो फिर वही बात है, सी विकल्प राही मासूम राजा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।